जब शर्मा जी की पत्नी ने लाइफ में पहली बार अपने पति से आई लव यू कहा। शर्मा जी ने जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया, कार की चाबी उछाली और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाना पका है। उसके बाद वो सोफे पर बैठकर अपने जूते उतार ही रहे थे, तभी पत्नी की रोमांटिक आवाज़ आई, आई लव यू। ये सुनकर शर्मा जी चौंक गई और अपनी पत्नी को बड़े ध्यान से देखा। शर्मा जी ने पाया कि उनकी काजल भरी आंखों में लबालब प्यार था। काले बाल खुलकर हवा में लहरा रहे थे। उसके लबों पर हल्की शर्मीली सी मुस्कान थी। शर्मा जी को महसूस हुआ कि शायद आज उनकी शादी की 16वीं सालगिरह है। हालांकि उनकी शादी अरेंज मैरिज ही थी, मगर इन 16 सालों में पत्नी ने उन्हें कभी भूलकर भी आई लव यू नहीं कहा था। कुछ देर के बाद भाव विभोर होकर शर्मा जी ने सोचा, चलो देर आई दुरुस्त आई। जब पत्नी ने अपने प्रेम का इजहार कर ही दिया है तो मैं भी इसका जवाब दे दूं। शर्मा जी ने भी बेहद रोमांटिक अंदाज में बड़े उत्साह के साथ अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्यार से कहा, आई लव यू टू। ये सुनकर अचानक पत्नी के चेहरे से रोमांस छूमंतर हो गया। मुस्कान उसके होठों से गायब हो गई और आंखें सिकुड़ गई। फिर उसने बड़े कर्कश स्वर में कहा, मैं कब से कह रही हूँ कि अपने कानों का अच्छी तरह इलाज कराओ। कभी उनमें सीटी बजने लगती है तो कभी पटाखे बजते हैं तो कभी संगीत बजता है। वैसे आई लव यू टू का शुक्रिया, लेकिन मैंने आई लव यू नहीं कहा था। आपने पूछा क्या पकाया है, मैंने कहा था आलू। गृहस्थी पति से चलती है या पत्नी से। एक राजा था, उसने एक सर्वे करने का सोचा कि मेरे राज्य के लोगों की घर गृहस्थी पति से चलती है या पत्नी से। उसने एक इनाम रखा कि जिसके घर में पति का हुक्म चलता हो उसे मनपसंद घोड़ा इनाम में मिलेगा, और जिसके घर में पत्नी की चलती है वह केवल एक सेब ले जाए। एक के बाद एक सभी नगरवासी सेब उठाकर जाने लगे। राजा को चिंता होने लगी कि क्या मेरे राज्य में सभी घरों में पत्नी का हुक्म चलता है। इतने में एक लंबी लंबी मूंछों वाला, मोटा तगड़ा और लाल लाल आंखों वाला जवान आया और बोला, राजा जी, मेरे घर में मेरा ही हुक्म चलता है, घोड़ा मुझे दीजिए। राजा खुश हो गए और कहा, जाओ और अपना मनपसंद घोड़ा ले जाओ। चलो, कोई एक घर तो मिला जहाँ पर आदमी की ही चलती है। जवान काला घोड़ा लेकर रवाना हो गया, घर गया और फिर थोड़ी देर में घोड़ा लेकर दरबार में वापस लौट आया। राजा, क्या हुआ जवामर्द, वापस क्यों आ गए। जवान, महाराज, मेरी घरवाली कह रही है कि काला रंग अशुभ होता है और सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। आप सफेद रंग वाला घोड़ा लेकर आओ, इसलिए आप मुझे सफेद रंग का घोड़ा दीजिए। राजा, अच्छा, घोड़ा रख और सेब लेकर चलता बन। इसी तरह रात हो गई, दरबार खाली हो गया और लोग सेब लेकर चले गए। आधी रात को महामंत्री ने दरवाजा खटखटाया। राजा, बोलो महामंत्री, कैसे आना हुआ। महामंत्री, महाराज, आपने सेब और घोड़ा इनाम में रखा है। इसकी जगह अगर एक मन अनाज या सोना वगैरह रखा होता तो लोग कुछ दिन खा सकते या जेवर बनवा सकते थे। राजा, मैं भी इनाम में यही रखना चाह रहा था, लेकिन महारानी ने कहा कि सेब और घोड़ा ही ठीक है, इसलिए वही रखा। महामंत्री, महाराज, आपके लिए सेब काट दूं। राजा को हंसी आ गई और पूछा, यह सवाल तुम दरबार में या कल सुबह भी पूछ सकते थे, आप आधी रात को ही क्यों आए। महामंत्री, महाराज, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि अभी जाओ और अभी पूछ कर आओ, सच्ची घटना का पता तो चले। राजा बात काट कर, महामंत्री जी, सेब आप खुद ले लोगे या घर भेज दिया जाए। तो दोस्तों, आपके घर में किसकी चलती है, पति की या पत्नी की। आप लोग अपनी राय मुझे जरूर दें और ऐसे ही हंसते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।